वैभव भैया मेरे से मतलब बड़े ही है, मैं सभी भाइयों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मुझे बहुत संभलते थे। मतलब मुझे एकदम छोटा था तो बहुत मुझे संभलते थे। मैं जो भी जिद करता था, मुझे याद है कि उनका एक बार हाथ बहुत दर्द कर रहा था। हम नागपुर में थे और वो साइकिल से कहीं जा रहे थे, तो मैं बहुत पीछे पड़ा। मैं दूसरी या तीसरी में रहूंगा, बहुत पीछे पड़ा कि मुझे भी डबल सीट लेके चलो, डबल सीट लेके चलो। लेकिन उनका हाथ बहुत दर्द कर रहा था। सभी ने बोला अरे हाथ दर्द कर रहा है, मत मत जीत कर। लेकिन मैं जीत पे अड़ा रहा। लेकिन उन्होंने बिना सोचे मुझे डबल सीट लेके गया। करीब बहुत आधे घंटे तक उन्होंने मुझे BSSLR जो पुरानी साइकिल आती थी, वो साइकिल से उन्होंने, हाथ दुख रहा था फिर भी घुमाया। बीच बीच में हाथ हिला देते दुख रहा था तो, लेकिन उन्होंने घुमाया मुझे। ऐसी कई यादें हैं। मैं पीछे पड़ा था, मैं हार्डली 6वीं 7वीं में होगा कि मुझे स्कूटर सीखनी है, कुछ स्कूटर सीखनी है। सभी ने डांटा कि मत, ऐसा मत कर, वैभव मत सिखा उसको। लेकिन मैं वैभव भैया के बहुत पीछे पड़ा कि मुझे सीखनी है। उन्हें मुझे जैसी तैसी सिखाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा नहीं कि अरे ये छोटा है, इसको नहीं सिखाना चाहिए, बस ये छोटा है तो इसका लाड प्यार करना है, ये उनके मन में था। वो मतलब मैं जो भी, हम जब डोंबिवली में रहते थे, वहां से जब नागपुर जाते थे, तो मैं सबसे ज्यादा जीत जो है वैभव भैया के पास ही करता था, क्योंकि वो मेरी जीत पूरी करते थे। उसके बाद में फिर वो जैसे एनडीए में गए। एनडीए में मैं जब जाते थे तब मिलते थे। एक बार मुझे याद है कि मेरे भैया भी एनडीए में उनके साथ थे, तो मेरे भैया वहां पे नहीं थे, वो कहीं काम से गए थे। तो मैंने बोला मैं तो अकेला हूं, मैं बोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूं इधर। तो वो बोला अरे मुझे भी काम है, मैं नहीं आ सकता, तू भी काम कर, तू आया है वैसे पुनः वापस चले जा। मैं बोला नहीं, वापस नहीं जाऊंगा, मैं अभी आया हूं तो मैं घुमा। तो उन्होंने खुद का काम बाजू छोड़ के पूरा दिन मुझे इंडिया घुमाया था। उन्होंने इंडिया में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मुझे उन्होंने पूरा दिन घुमाया था। और मतलब उन्होंने मुझे ऐसा नहीं उन्होंने क्या कि अरे ये तो आ गया, अब क्या यार क्यों आ गया। उसने मुझे घुमाया, बताया सारी चीजें, खुद का काम। उनको उस दिन शायद डांट भी पड़ी होगी कि तूने बताया हुआ काम क्यों नहीं किया, क्यों उसके पीछे पड़ा। लेकिन उन्होंने घुमाया मुझे उस दिन इंडिया। ऐसी कुछ कुछ यादें हैं। अभी अगर बाद में अगर जब वो अफसर बन के आए, तो मुझे याद है कि वो एज अ अफसर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। मतलब यूनिफॉर्म में एकदम, यूनिफॉर्म के कर्नल वैभव काले, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होगी उनसे कुछ सवाल पूछने की। लेकिन वही वैभव भैया जब फैमिली में आते थे तो सबसे एकदम प्यार से, कभी उनको ऐसा कभी आप दिखेंगे कि नहीं वो टेंशन में बैठे हैं। कभी भी बात करो वो हंस के बात करते थे, छोटा हो बड़ा हो सबको वो रिस्पेक्ट से ही बात करते थे, सबकी बात पूरी जान लेते थे। मतलब किसी ने अगर कुछ बताया तो पूरा जान लेते थे और ऐसा दिखाते कि भाई हाँ, इसको तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त काम कर रहा है तू। ऐसा वो सबको रिस्पेक्ट देते थे, सबकी बात सुन लेते थे। जब डिफेंस ज्वाइन किया तो किस प्रकार से उनका सपना था डिफेंस ज्वाइन करना, क्या उनका थोड़ा सा मतलब सपना उनके पिताजी का सबसे ज्यादा था, और उनके चाचा जी, मतलब मेरे पिताजी का था, और एक मेरे बड़े चाचा है, हम इन तीनों का सबसे ज्यादा सपना था कि उन्हें डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए। उनको इतना नहीं था डिफेंस का, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि ज्वाइन करने के बाद वो शुरुआती के 2-4 महीने में नर्वस भी हो गए थे कि मैं छोड़ता हूं। तो मेरे पिताजी ने एक दिन संडे इंडिया जाके उसको 3 घंटा बहुत समझाया कि मत तू छोड़, इंडिया मत छोड़। तो समझाने के बाद उसने एनडीए को अपना लिया। मतलब जो वैभव इंडिया के लिए पहले थोड़ा सा कुरकुरा था, नहीं मुझे छोड़ना है इंडिया, पिताजी ने समझाने के बाद उन्होंने इतना अपनाया इंडिया की कि वो सबसे बेस्ट ऑफिसर बना। इसलिए तो वो जब उनका जो जम्मू कश्मीर राइफल्स, उनकी जो पलटन थी, बटालियन थी, उसको उन्होंने कंटिन्यू 5 साल तक वो कमांडिंग ऑफिसर रहे उस पलटन के। उसी के अंदर उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस दी, द्रास जैसे एरिया में सर्विस दी। पठानकोट में जब अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो पठानकोट के अटैक में पूरा वो एरिया कॉर्डन ऑफ करने का और सैनिटाइज करने का जो लीडरशिप था वो उन्होंने खुद के जिम्मे लिया था। मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने ब्रीफ भी किया था। उनको मतलब उनके सीनियर ने बोला वैभव जाओ आप जाके ब्रीफ करो प्राइम मिनिस्टर को। इतना उनको मतलब उनके काम का इतना क्या बोलते उसको सराहते थे उनके पलटन के लोग भी। उसके बाद में वो यूएस पीस कीपिंग में कांगो में थे। ये सब ऐसा होने के बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते उनको, मतलब उन्हें छोड़ा फिर आगे जाके आर्मी। बहुत 22 साल तक उन्होंने इन्फेंट्री में काम किया। उसके बाद में वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद वो बहुत अच्छे कंपनी में अच्छे हाई लेवल अफसर थे।
लेकिन उनके दिल में जो है वो फील्ड वर्क हमेशा आखिरी तक उनके दिल में फील्ड वर्क था, तो वो टेबल जॉब नहीं कर पाए। बहुत, हालांकि बहुत अच्छे कंपनी में बहुत अच्छा जॉब था उनको, लेकिन वो टेबल वर्क कर ही नहीं पाए, इसलिए फिर उन्होंने यूएन में ज्वाइन हो गए, वो डिफेंस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। लेकिन उनका पहला ही पोस्टिंग गाजा में आ गया, और गाजा में आने के बाद हालांकि मैं बता सकता हूँ, मेरी जब गाजा निकल रहे थे, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, और उसमें आखिरी में लिखा था कि कम विथ पीस एट गाजा। तो वो शायद गाजा में आजकल में पीस आ जाएगा, लेकिन भैया नहीं आए। मेरा आखिरी मैसेज वही था उनसे, आखिरी बार मैं वही उनको बोला था, कम विथ पीस एट गाजा, लेकिन भैया नहीं आ पाए। अब पीस कब आएगा मालूम नहीं, कि पीस अगर आता है तो उसमें वैभव भैया का बलिदान, ये बलिदान के कारण ही पीस आएगा। यूएन को शायद समझ में आएगा कि नहीं, ये जो भी हो रहा है गाजा में ठीक नहीं हो रहा है, हकनाक मौत हो रही है। एक इंडियन वैभव काय का कोई संबंध नहीं है हमास और गाजा के, हमास और इजराइल के वॉर में, लेकिन उनका उसमें उन्होंने त्याग दिया, बलिदान किया, तो उनके बलिदान के आगे अब पीस आना चाहिए गाजे में, यही मैं कहना चाहूंगा।